आज मुझे मेरे साजन मिल गए हैं भारत एक नई सोच की वजह से। लड़का कौन है जिसके साथ पल्लवी राय शादी कर रही हैं? सरप्राइज है। वो भी नहीं बताना है। नहीं बताऊंगी। वो वीडियो में मैक्सिमम लोग जानते हैं, बाकी कुछ कौन है ये देखने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। हम लोग वीडियो के आखिरी में रिवील करेंगे कि हमारे आप लोगों के जिया जी कौन है। खुद झूठ बोली हूँ, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इतना मैं कहानी बनाई हूँ ना, अगर एक उपन्यास लिखी होती तो पॉपुलर हो गई हो। अगर आज भी मेरी माँ ये कहती ना कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करती शादी, तो फिर ये प्यार क्या होता? खत्म हो जाता? नहीं यार, मुझे पता था मेरी माँ मान जाएगी यार। मेरे प्लेट में रोटी नहीं थी। मेरी माँ रात के 12-12 बजे तक सिलाई कर करके हम लोग को पढ़ाई है, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाई है चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है। नमक रोटी खिलाई है, जो भी खिलाई है। तब तो रिश्तेदार नहीं आए थे, आज पूरी खाने आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दोस्तों, अभी हमारे साथ कैमरे में जो महिला को देख रहे हैं, जो लड़की को देख रहे हैं, इनको भारत एक नई सोच की तेज तर्रार महिला पत्रकार के नाम से जानते हैं। सही बात है? यस, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो पहचान तो गए ही होंगे मुझे, बस हाथों में मेहंदी लगी है, इंसान तो वही है। तो समझ गया होगा कि क्या होने वाला है। यस दोस्तों, मेरी शादी हो रही है और ये बताना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि हर वीडियो में मुझे एक दिन में अगर मान लो मैं 100 कमेंट पढ़ी हूँ तो उसमें 30 कमेंट हो जाता था, बूढ़ी हो रही हो, शादी कर लो, कब शादी करोगी, इसकी शादी हो गई है, ये छुपा रही है, झूठ बोलती है, इसके 2-4 बच्चे भी होंगे, ऐसे कमेंट्स आते थे। तो दोस्तों फाइनली मैं बता दूं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1996 है मतलब, और मेरी शादी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो फाइनली मेरी शादी हो रही है, देखिए मेहंदी लग गई है, कल मेरी शादी है। लेकिन वो लड़का कौन है जिसके साथ पल्लवी राय शादी कर रही हैं? सरप्राइज है। वो भी नहीं बताना है। नहीं बताऊंगी। वो वीडियो में मैक्सिमम लोग जानते हैं। मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको तो जानना जरूरी है ना। वो लड़का कैसे बताऊं, मतलब कल उसको वीडियो में दिखाते हैं ना। हाँ, कल दिखाएं। आप लोग वीडियो देखिए, जो भी शादी से रिलेटेड वीडियो आएगा तो सब वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी कुछ कौन है ये देखने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। हम लोग वीडियो के आखिरी में रिवील करेंगे कि हमारे आप लोगों के जिया जी कौन है। तो कुछ लोग जीजा भी कह सकते हैं, कुछ लोग भाभी भी कह सकते हैं। भाभी क्यों कहेंगे, सब जीजा बुलाना। मैं दीदी हूँ तुम्हारी, मैं दीदी हूँ तुम्हारी, जानते मुझे है ना भाई। कैमरे में मैंने 6 साल से रिश्ता जोड़ा, मतलब इस चैनल के थ्रू 5-6 साल से, तो लोग मुझे जानते हैं ना। तो कैसे उनसे जुड़ गया भाई, तो मैं दीदी हुई ना, मुझे जानते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। पल्लवी राय जिनसे शादी कर रही है, वो लड़का क्या करते हैं? वो लड़का जो मैं करती हूँ वही करता है। वो भी पत्रकार है? नहीं, उसी फील्ड से जुड़े हुए? नहीं। तो ये जो नींव भारत एक नई सोच की हमने रखी थी, वो हमने साथ मिलकर रखी थी। अच्छा। मतलब मान लें कि ये जो भारत एक नई सोच था, उसमें जो कुछ भी नाम क्या होगा, लोगो क्या होगा, हम कौन सा कंटेंट करेंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ, सब मैनेजमेंट, सब कुछ साथ मिलकर किया गया है। मतलब ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, उस लड़के की भी मेहनत है। आज जहाँ पर मैं हूँ, आप मुझे जानते हैं, उसे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसने कभी फ्रेम में आकर अपने को चमकाने की कोशिश नहीं की। वो ये बोला कि तुम चमकती रहो, तुम्हारी चमक से मेरी चमक है। मतलब एक होता है ना, एक बंदा जो 6 साल से मेहनत कर रहा है, वो ये तो चाहता होगा ना कि मतलब मुझे कोई जाने। उसके अंदर ये लालच नहीं है भाई साहब। और छोड़िए, मैं आपको बताऊं, कई बार मैं फील्ड में मतलब रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ, तो लोग जो फैंस मुझे मिल जाते हैं, वो उस बंदे को फोन पकड़ाते हैं और कहते हैं मैम के साथ में आप फोटो ले लीजिए। सोचो, मतलब गिल्ट फील होना चाहिए ना, मतलब गजब का बंदा है भाई। मेरे को तो जेलसी होने लगे। वैसे उसको फोन पकड़ाते हैं, मैम के साथ में फोटो ले लीजिए, और वो बताता भी है स्माइल करो, ये एंगल सही नहीं है। मतलब एक होता है ना, गजब का बंदा है भाई। तो ये कितने दिनों से आपका लव अफेयर चल रहा था? लव अफेयर? तो करीब 6 साल से। लेकिन मम्मी पापा को कब बताया कि नहीं हमको प्यार हो गया है? मैं मम्मी को प्यार होते ही बता दी थी, शुरू में ही। तो मम्मी एक्सेप्ट कर? मैं शुरू से, मेरा ये मतलब नहीं हुई थी। नहीं, बच्चे बड़े होते तो माँ ये जानती है कि मतलब बड़े हो गए। हाँ, बड़े हो गए, प्यार मोहब्बत हो गई। लेकिन मम्मी ने डांटा नहीं, लेकिन मम्मी नहीं करेंगी, ये मम्मी ने क्लियर कर दिया था, मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ। शादी क्यों नहीं होगा? इंटरकास्ट था। अलग अलग। आप जनरल से आती हो, SC/ST से आते हैं? SC/ST और जनरल एकदम तालमेल नहीं बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मम्मी ने विरोध किया। तो आपने जबरदस्ती तो नहीं ना कर रहा है? तो मेरी मम्मी मुस्कुराई, हल्दी में डांस की। मैं जबरदस्ती नहीं की। एक्चुअली मैं एक चीज, जो मेरी गर्ल्स लोग मुझे देख रही हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि माँ बाप पता है आपके प्यार के साथ क्यों नहीं जा पाती हैं। जो मैं मम्मी को समझ पाई हूँ इतने दिनों में, दरवाजा बंद करना चाहिए था। मैं मम्मी को जो इतने दिनों में समझ पाई हूँ, वो मुझे एक गार्जियन के रूप में माँ
ने जो समझाया वो ये समझ पाई हूँ मैं कि माँ बाप कभी बच्चों को दुखी नहीं करना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप हो ना, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहता है। वो उसके मतलब चूज के साथ इसलिए नहीं जा पाता या उसकी पसंद के साथ इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर वो लड़का छोड़ दिया तो लौट कर वापस जब आएगी तो पूरी जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी या उसकी पूरी जिंदगी क्या होगी, है ना। लेकिन जब आप अपने पैर पर खुद खड़ी होने लगती हैं, जब आप अपने डिसीजन खुद लेने लगती हैं और वो सही होने लगता है, जब आपको 10 लोग पहचानने लगते हैं ना, तो माँ को ये बात तो पता होती है कि अगर वो लड़का साथ नहीं दिया तो मेरी बेटी जिंदगी में अपनी कमाई से जो खाएगी वो, हाँ, जो कमाएगी वो खा लेगी। आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाती है, फेस वैल्यू है, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप उस लड़के से शादी, आपके पास फेस वैल्यू है, किसी दूसरे कंपनी से भी जुड़ के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी, एक बड़ा चैनल अपना खड़ा कर सकती थी, फिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप उनके साथ शादी कर रही हैं? एक बात बताऊं, ये भारत एक नई सोच पता है क्या है? ये भारत एक नई सोच प्रूफ सर्टिफिकेट है। मतलब कैसे बताऊं, जब हमने सोचा कि हम साथ रहेंगे, हमें मतलब रहना है साथ, हमें पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फैमिली नहीं मानेगी। नहीं मानेगी क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और हम लोग का जो घर है ना, मतलब मेरा जो चाचा का घर है, हम लोग की जो फैमिली है वो पूरा मतलब टोटली इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो हम लोगों ने बहुत दिन सोचा समझा, तो वो एक बात समझ में आई कि अगर लड़की अपने आप को प्रूफ करने लगे, अगर वो इतनी जिम्मेदार बन जाए कि माँ बाप को इस बात की चिंता ही ना हो कि लड़का अगर मान लो गलत निकल जाता है तो मेरी बेटी जिंदगी काट सकती है, मेरी बेटी खुश रहेगी उस लड़के के बिना भी, तो माता पिता मानने लगते हैं। इतना पता था। तो फिर हम क्या करें क्या करें क्या करें, और मेरा थोड़ा बोलने की थोड़ी ज्यादा आदत है और ठीक है, मतलब पता नहीं कैसे इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी कि हम इसके थ्रू एक नाम बनाएंगे, एक पहचान बनाएंगे और फिर हमारे परिवार वाले राजी हो जाएंगे। और लिटरली भारत एक नई सोच ने सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं दिए हैं, सिर्फ पैसा नहीं दिया है। आज मुझे मेरे साजन मिल गए हैं भारत एक नई सोच की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत एक नई तौर पे मिल गए। हाँ, मतलब भारत एक नई सोच ना, मतलब लोग कहते हैं कि बहुत पैसा मिला, बहुत नाम मिला, ये सब सेकेंडरी था मेरे लिए। एक्चुअली में मुझे ये चाहिए था जो मिला है आज, मतलब प्रूफ करने के लिए हमने भारत एक नई सोच बनाया था। हाँ, एक समझिए तो एविडेंस हो गया। हाँ, पहले जो है कि हवा हवाई था, लेकिन अब एविडेंस हो गया। अच्छा, एक और बात बताइए, मान लीजिए कि जब आपने इसकी मेहंदी तो अभी इतना डार्क नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी धीरे थोड़ा देर पहले इधर देखो मैरून आ रहा है, अभी 1 घंटे पहले मेहंदी लगी। हाँ, तो मेहंदी लगा है, धीरे धीरे डार्क हो जाएगा। शादी कल है ना, तो मैरिज हॉल से हो रहा है कि घर से हो रहा है? मैरिज हॉल से हो रहा है। घर बहुत छोटा है ना, देखे तो तुम। घर के मैनेज नहीं हो पाएगा, घर से नहीं हो पाएगा। पैसा कमाई सब, लेकिन बचा नहीं पाई। किसमें उड़ा दी भाई? जैसे बात ये ना कि मेरे पिता नहीं है, तो फिर को अपने घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठानी होती है। मतलब यही तो मैं बता रही हूँ कि मेरे आप कितने भाई बहन है, थोड़ा इसके बारे में? 2 बहन 1 भाई। तो घर की पूरी जिम्मेदारी और इस शादी का पूरा खर्चा हम बच्चों ने ही उठाया है। मतलब ऐसे एक बात बता रही हूँ कि जैसे एक होता है ना कि हमने माता पिता को कहा अगर आप हमारे डिसीजन के साथ हैं तो हम लोग को आपसे और कुछ नहीं, बस आशीर्वाद चाहिए। तो शादी में जो कुछ भी होता है वो हम सब लोगों ने मिल के किया है। अब जो अच्छे लोग होंगे वो समझ ही रहे होंगे, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा और महंगा खर्चा घर बनवाना और शादी करना ही होता है। तो कहते हैं ना घर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी शादी करना होता है। तो हमने सबसे बड़ी जिम्मेदारी 2 छोटे कंधों पर ली, एक मेरे और एक उनके। अच्छा, एक और आपसे जानना जरूरी है। मान लीजिए जब आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिले, कहीं फील्ड में बाहर जाना, जैसे बिहार जाना हो या फिर झारखंड जाना हो, मम्मी एक्सेप्ट नहीं की कि भाई उसके साथ नहीं रहना, काम भले कर रही हैं, तो क्या बाहर जाने देती? झूठ बोली हूँ यार, बहुत झूठ बोली हूँ, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इतना मैं कहानी बनाई हूँ ना, अगर एक उपन्यास लिखी होती तो पॉपुलर हो गई होती वो उपन्यास। अरे इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, बाप रे बाप। मुझे नहीं पता था कि ये झूठ जो मैं बोल रही हूँ वो कभी सच हो पाएगा। मम्मी ना, मतलब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पुरानी सोच की नहीं है, बस उनको डर इसी बात का था कि मतलब अगर वो लड़का गलत निकल गया तो। अच्छा, ये उनसे मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात होने के बाद चैनल शुरू हुआ था कि चैनल शुरू होने के बाद मुलाकात हुआ? मुलाकात होने के बाद चैनल शुरू हुआ था। कैसे मुलाकात हुई थी? एक्चुअली ना, मतलब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, तो मेरी दीदी की जब शादी हो गई तो मैं चाचा के घर रहने लगी गाँव में। तो मुझे थोड़ा ना, मतलब
सोशल मीडिया पे दिखने का या थोड़ा मुझे लोग जाने, ऐसा मुझे, हाँ नहीं, मुझे थोड़ा लोग जाने, ये शुरू से ही मेरा था वो प्रॉब्लम। स्कूल में भी एनसीसी लेना, कल्चर एक्टिविटी लेना, भाषण देना, इन सब, मतलब एक होता ना भैया पॉपुलर रहना है मुझे अपने स्कूल टाइम में। तो जब वो स्कूल से निकल गए, फिर कॉलेज में भी, क्योंकि मैं ज्यादा बोलती हूँ और थोड़ा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक है, तो वहां पे भी 10 लोग जानते थे। गोरखपुर में तो अपने दोस्त थे ही, लेकिन जब मैं गाँव गई ना तो मैं पूरे अकेले हो गई, मतलब कोई दोस्त नहीं है गांव में। जो गांव की और लड़के हैं उनसे मेरा मतलब मैच नहीं हो पाता था, कि मेरी थिंकिंग अलग, उनकी थिंकिंग अलग। तो फिर मुझे वहां पे सोशल मीडिया का कीड़ा पकड़ा। तो मेरे को सोशल मीडिया का उतना वो था नहीं, गांव में जाने के बाद पकड़ा। तो फिर फेसबुक, यूट्यूब कुछ दिन तक चलाए, फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ अपना करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो इनका एक पेज था, उस पर मैं लिखा करती थी, व्लॉगिंग टाइप का कुछ, वो मैं लिखती थी। न्यूज आर्टिकल आप समझ रहे होंगे, भारत एक नई सोच .in, भारत एक नई सोच .in आप सर्च करिएगा, वहां पे मेरे लिखे आर्टिकल, मेरे आर्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन इससे पहले उनकी एक और कोई वेबसाइट थी, फालतू गुरु, उसमें कुछ ऐसे कुछ यूनिक कंटेंट, हाँ कुछ यूनिक कंटेंट लिखना होता था, तो वो मैं लिखती थी। फिर वहीं से बात शुरू हुई, मतलब हमारी बात भी काम के लिए ही हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि नहीं ये लाइफ में मेरे सही नहीं है, 6 सालों के बीच में कभी ऐसा समय आया है? नहीं, मतलब एक्चुअली मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। मतलब ऐसे मुझे लोग देखते हैं कैमरे पे तो लोगों को लगता है कि मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। मुझे सामने से भी कभी कभी पब्लिक रिएक्शन में सामने से भी लोग बहुत ऐसे अक्रूर टाइप के मिलते हैं, तो उनको भी मैं बड़ा हंसते हुए हैंडल कर लेती हूँ। तो लोगों को ये लगता है ना कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मैं बहुत हंसमुख हूँ और ये सारी चीजें। लेकिन कैमरे के पीछे जो दुनिया है मेरी, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ही ज्यादा बोल देती हूँ, सामने वाला बंदा नहीं बोलता है ज्यादा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब ऐसा मुझे लगे कि ये डिसीजन गलत है, कभी लगा ही नहीं ना। ऐसा लगता तो मैं छोड़ ना देती मतलब सॉरी, अगर मुझे ऐसा लगने लगता कि ये डिसीजन सही नहीं हो रहा है तो शादी तो हो ही नहीं थी, तो छोड़ देते, मम्मी के साथ चले जाते। गलत है तो दूसरा ऑप्शन देखता है, शादी का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब सब सही था। मैं क्या क्या बताऊं, मतलब एक बार मेरी मम्मी बीमार पड़ गई थी, आईसीयू में भर्ती थी, है ना, और मेरे रिश्तेदार में कोई नहीं आया था। आज लोग जो तुम भी पूछ रहे थे ना, रिश्तेदार घंटा के रिश्तेदार, क्या जरूरत है रिश्तेदारों की भाई? जब मेरे प्लेट में रोटी नहीं थी, मेरी माँ रात के 12-12 बजे तक सिलाई कर करके हम लोग को पढ़ाई है, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाई है चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है, नमक रोटी खिलाई है, जो भी खिलाई है, तब तो रिश्तेदार नहीं आए थे। आज पूरी खाने आएंगे? क्या जरूरत है रिश्तेदारों की? नहीं चाहिए, मत आइए। नहीं मतलब क्यों भाई, क्यों रिश्तेदार की जरूरत है? जब मेरी माँ अकेली थी, 3-3 बच्चे थे, तब एक प्लेट में रोटी डालने वाला कोई नहीं आया था। छत पे नहीं, ठीक है हमारे पास नई व्यवस्था थी, एक प्लास्टिक का चटाई भी देने कोई नहीं आया था। आज वो नहीं आ रहे तो हमें क्यों दुख होगा? वो तो तब भी हमारे साथ नहीं थे, आज भी नहीं है, जस्ट चिल समझ रहे हो ना? अगर मैं एक बात बताऊं अमरीश, एकदम ईमानदारी से बता रही हूँ, अगर आज भी मेरी माँ ये कहती ना कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करती शादी, तो फिर ये प्यार क्या होता? खत्म हो जाता? नहीं यार, मुझे पता था मेरी माँ मान जाएगी यार। अगर मान लीजिए उनसे नहीं होता तो क्या कहीं नहीं करती आप? मान जाती मेरी मम्मी, मान जाती, इतना कॉन्फिडेंस मान जाती। हर माँ, सब किसी को राजी है, भाई को, बहन को, सब राजी। तो जबरदस्ती किसी को राजी नहीं कराई है? नहीं यार, मम्मी को लगा कि हाँ ठीक है, संभाल लेगी, रह लेगी, ठीक है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। वाकई में देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो लड़का है कौन। अच्छा एक बात बताइए, वीडियो में बहुत सारा राप्ती टी देखने को मिलता है, तो राप्ती टी के बारे में तुम पहुंचना चाह रहे हो? राप्ती टी क्या है? हम लोग बताएंगे नहीं गाइस, राप्ती टी शादी वाला वीडियो देखना पड़ेगा गाइस। हमारी कंपनी है राप्ती। आपके आने के बाद? हमारी, आपकी अपनी? हमारी मतलब समझ जाओ। हमारी का मतलब आपके हमारी मतलब मेहंदी लग गई है, हमारी कंपनी है, बस समझ गए लोग। समझ गए? तो ये बताइए, वो समझ जाते हैं, वो तो समझने वाले समझ गए। तो क्या आपने भी जो है कि कभी कभी पैकिंग किया उसमें? हाँ मैं की हूँ यार। मतलब हम ऐसे जब छोटे छोटे ऑर्डर आते थे, अब तो मतलब उसमें भी बड़ा बड़ा ऑर्डर आता है, जब छोटे छोटे ऑर्डर आता था तो हम लोग साथ में बैठ के पैकिंग किए हैं। अच्छा, मतलब बहुत बार नहीं की हूँ मैं, लेकिन तब भी मैंने किया है पैकिंग चाय पत्ती की भी। मतलब उसको एकदम अभी तो शादी हो रही है तो अपनी हो गई। आइए बुआ आइए, अरे उनको दिखाओ, बुआ को दिखाओ। आज तुम लोग लव मैरिज चिल्ला रहे हो। बुआ कितने साल पहले? बुआ 23 साल पहले। 23 साल पहले बुआ शादी की। हाँ तो लव मैरिज की है ना, उस जमाने में 23 साल पहले लव मैरिज होना। बुआ आइए, बुआ आइए।
अगर उन्होंने तब किया, हम आज कर रहे हैं तो क्या गलत है? बुआ आइए। लेकिन बुआ ने किया था तो बुआ के लव मैरिज के बारे में भी जानेंगे। बुआ आपने जो है कि लव मैरिज किया था तो सेम कास्ट में किया था, सेम तो फिर ये आपकी जो बहन लगेंगी, बेटी है मेरी बेटी। हाँ। तो ये जो है कि ये अलग कास्ट में करी, ये सही कर रही है? ठीक है ना, लब तो लब ही होता है ना। लब तो ये भी तो देखना है कि किस में हम जा रहे हैं। जाति धर्म मजहब इतना भी अंधा नहीं होता है, इतना ही होता है, इतना भी अंधा होता है बुआ? नहीं ठीक है, देखिए जीवन साथी सही सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब ठीक है लव मैरिज है पर सही सेलेक्ट किया ना, जो इसको आगे हमेशा सपोर्ट करेगा। ये पूरा जांच परख के मतलब वो की है। फिर ये चीजें आजकल के समाज के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखो समाज बदल रहा है, एक दिन में नहीं बदलता है। बुआ आपको मिल गया है वो, क्या करूं? ले जाओ। ये चीज शीशे के नीचे है, इस शीशे के ये नीचे। चीज आजकल के समाज, देखो समाज एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाता है। मतलब मेरे खानदान में मैंने देखा था चीजें नहीं बदल रही थी, मैं स्टेप आगे बढ़ाई हूँ ना, बदलेगी, जरूर बदलेगी यार। देखो कोई एक निकलता है गांधी की तरह, वो देश को आजादी दिला देता है, तो मतलब ऐसे ही कोई निकलेगा जो इस चीज का विरोध करेगा, है ना? कोई तो बोलेगा ना, अम्बेडकर बोले थे ना, तभी तो संविधान लिखा गया था। अच्छा, एक और सबसे जरूरी सवाल, अब शादी होने के बाद कुछ और तूफानी होगा भारत एक नई सोच के लिए? देखो तब ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, अब और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। पूछो क्यों? जैसे तब मैं बाहर रहती थी तो मम्मी का एक प्रेशर अलग, झूठ बोल के आई हूँ, इतना रायता मैंने फैलाया अपनी जिंदगी में, भगवान ना मतलब मुझे कभी मेरे झूठ के लिए माफ नहीं कर पाएंगे। इतना मैं कहानी बनाई, इतना झूठ बोली हूँ, तो मतलब मम्मी की वजह से ज्यादा फील्ड में नहीं निकल पाते थे। आई थिंक अब हम और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी एक नदी दो अलग अलग धारा में बह रही थी, अब दोनों का संगम होने जा रहा है, तो आई थिंक अब बेहतर काम हो पाएगा। बहुत तूफानी होगा एकदम। हाँ। नए साल में नया कुछ देखने को मिलेगा। होप सो। चलिए इंतजार करते रहिए। बाकी जो है कि पैरों की मेहंदी भी वीडियो देखते रहेगा, आपको आपके जीजा जी से मिलाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस शादी के बारे में और इनकी मेहंदी के? थोड़ा एक बार मेहंदी दिखाइए, ये पैरों की मेहंदी देखिए। मेहंदी धीरे धीरे जो है कि डार्क होगा, धीरे धीरे जो है कि रेड होता जाएगा। उसके बाद से जो है कि कल इनकी शादी है और आज रात को जो है कि इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में सी भारत न्यूज के साथ।